पिकनिक के बहाने नहर पे ले जाना, जिंदा बच्चों को फेंकना और एक बच्ची के साथ ज्यादती करना, नाउज़ बिल्ला। बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते का तकद्दस इस शख्स ने पामाल किया। माशरे में ना एक फुकदान है, फ्रीकैन मदई बनते हैं जो घर के बकाया जात लोग होते हैं, वो थोड़ा अरसे बाद ना सुलह सफाई करके तो मुलज़म को छुड़वा के ले आते हैं। मैं इलाका की पुलिस को सल्यूट पेश करता हूं, उन्होंने इस गंद को ख़त्म किया। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद ललियानी नहर पर मौजूद हूं और ये वो नहर है जहां पे कुछ रोज़ कबल एक बाप ने अपने 4 बच्चों को फेंक दिया था। बाप को अपने बच्चों से रंज ये था कि वो अपनी ही बेटी के साथ गलत हरकत करता था और बीवी और बच्चों से जान छुड़ा लेना चाहता था। उसकी नीयत क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया, ये तो वो ही बेहतर जानता था। अब कल खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। 4 बच्चों में से 3 की लाशें मिली और 1 की लाश नहीं मिली। जब चौथे बच्चे की लाश की शनाख्त के लिए उसको यहाँ लाया गया तो उसके अपने ही कुछ साथियों ने उस पर फायरिंग कर दी और इसी जगह पे उसकी भी मौत वाक़या हो गई। मजीद की सारा वाक़या क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सतार मलिक साहब मौजूद हैं और ये काना के इलाके में समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये अजीम वाले केस में भी इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर, अजीम वाले केस का दी एंड हो गया, अजीम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, तो सर ये पुलिस मुकाबला किस बिना पे हुआ? माशरे में ना एक फुकदान है, ऐसे मामला जब भी होते हैं ना तो फ्रीकैन मदई बनते हैं जो घर के बकाया जात लोग होते हैं, वो थोड़ा अरसे बाद ना सुलह सफाई करके तो मुलज़म को छुड़वा के ले आते हैं। ये मुलज़म ने जो घिनौना काम किया है ना, माफ़ी का हकदार ही बिल्कुल नहीं था। हम तो अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने भी ये काम किया है। इसकी गहराई में नहीं मैं जाऊंगा कि पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, मुबीना पुलिस मुकाबला या कैसा पुलिस मुकाबला है। मैं इलाका की पुलिस को सल्यूट पेश करता हूं, उन्होंने इस गंद को ख़त्म किया। देखें कि अपने 4 बच्चों को पिकनिक के बहाने नहर पे ले जाना, जिंदा बच्चों को फेंकना और एक बच्ची के साथ ज़्यादती करना, नाउज़ बिल्ला। बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते का तकद्दस इस शख्स ने पामाल किया। इसको तो जल्द ही ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई। पीछे वारसेन में ऐसे मामला चल रहे थे कि शायद कल को वो लोग सुलह सफाई करके इसको छुड़वा के ले आते, लेकिन माशरे में तो इस तरह के जुराइम में बढ़ावा होना था, ना कि कमी आनी थी। ये है उन लोगों के लिए पैगाम है जो ऐसे कोई काम कर भी रहे हैं और लोगों को नहीं पता। खुदारा हदायत ले लें, आपका अंजाम इससे भी बेहतर होगा। अपनी ही बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, यही एक वजह थी बाकी 4 बच्चों को भी मारने की, या इसके अलावा कोई और भी वजह थी? न तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये एक ना भेड़िया इस किस्म का था कि ये मोबाइल पे वीडियोस देखता था और उसी तरह अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करता था। जो उसकी बीवी को भी कुछ चीज़ें मालूम थी, उसने अपने तौर पे रोकने की कोशिश की, उस पर तशद्दुद करता रहा। देखिए, फूल जैसी बेटी है, 14-15 साल की बच्ची जो है ना, वो एक फूल जैसी बेटी है, उसके साथ ये मुबीना ज़्यादती करता रहा। नहायत अफसोस की बात है, बाप का मुकद्दस रिश्ते का तकद्दस ही इस बंदे ने मट्टी में डाल के रख दिया। सर, इनकी फैमिली की तरफ से या इनकी बीवी की तरफ से कुछ आप लोगों को मशवरा या कुछ इन लोगों ने एतराज़ वगैरह किया कि मतलब इस तरह से इसकी मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इस केस का मुद्दई कौन बना था? स्टार्ट में ना पूरा गांव ही कह रहा था कि इसे करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है ना, हर इंसान का व्यू चेंज हो जाता है। फैमिली में इसकी बीवी, उन बच्चों की माँ एक ही बार लफ्ज़ कहा करती थी कि इसे ख़त्म कर दो, इसने मेरे बच्चे मारे, इसे ख़त्म कर दो, इसने मेरे बच्चे मारे। लेकिन दीगर रिश्तेदारों में कुछ लोग बहस बसा करते थे कि उसने अपने ही बच्चे मारे हैं, लोगों को क्या होता है। ये बहुत बुरा अमल था उनका, लेकिन फिर भी वो अपने अंजाम को पहुंचा। ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। सर, कुछ पता चला, इसने बताया इन्वेस्टिगेशन में कि ये कितने अरसे से ये मामलात कर रहा था? ये तकरीबन कोई साल के लगभग है। ये घिनौनी हरकत अपनी बेटी के साथ और दीगर बच्चों के साथ भी कर रहा था 1 साल से, लेकिन अपने बच्चों के अलावा और लोगों के बच्चों के साथ भी करता? नहीं, बाहर से ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। हमने गिरदोनवा में सब लोगों से दरियाफ्त किया, पहले जिस गांव में रहता था वहाँ से भी दरियाफ्त किया, वहाँ पे भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जी अपने घर में ही ये घिनौना काम कर रहा था।
ये मोबाइल के ऊपर गलत फिल्में देखता था और उसे अमली तौर पे अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर रहा था, जो कि एक घिनौना अमल था। बाकी बच्चों के साथ भी करता था? मैं सारे अल्फाज बयान करने के सुनने वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बाप का रिश्ता बहुत मुक़द्दस है। इस तरह दूसरे वालिदैन की इज़्ज़त में भी कमी आएगी। ये एक भेड़िए से भी बदतर भेड़िया था। भेड़िए का लफ्ज़ भी कम है इसके लिए, जिससे घिनौने काम ये अपनी औलाद के साथ करता रहा। खुदा इसे दोज़ख में लेके जाए, इसकी बख्शिश का कोई ज़रिया बाकी ना बचे। इस्लामी तालीमात हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे वाक़यात देख के तो साफ ज़ाहिर होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा दीन क्या कहता है, हमने दीन को फॉलो कैसे करना। तो दीन को हम अपने बच्चों में या खुद में या अपने ऐसे लोगों में जो जिस तरह से ये अजीम है, इस तरह के वाक़यात करते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं? हमने ना फ़िरक़ों में बांट के रख दिया है दीन। कुरान की तालीमात से दूरी इस चीज़ को जन्म दे रही है। अपने बच्चों को कुरान की तालीमात दें, उसे अच्छे बुरे की पहचान हो। जब तक हम कुरान के नज़दीक नहीं जाएंगे, हमें पहचान नहीं होगी रिश्तों की, माशरे की, तहज़ीब की। हम दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे। तो खुदारा कुरान की तालीमात ख़ुद भी लें और अपने बच्चों को भी तालीमात भी दें और इस पर अमल करने की भी हदायत करें। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक तरफ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेकर आया, दूसरी तरफ ये अजीम की बर्बादी और ख़राबी के पीछे भी सोशल मीडिया का ही हाथ था। ये आप पे ख़ुद पर डिपेंड करता है कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा करना है। आपको वहाँ से अच्छी चीज़ें फॉलो करनी है या बुरी करनी है। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।